ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ओम हनुमते नमः। आज्ञा पा करके पिताजी की राम जी सोने के लिए जा रहे हैं अपने भवन में शयन कक्ष में। अब गोस्वामी जी ने एक कैमरा घुमाया शयन कक्ष में। शयन कक्ष कैसा है भाई? जिस राम जी जिस पलंग पर सोए हुए हैं वो पलंग कैसा है, जरा उधर देखिए आप। सुभग सुरभि पे फीन समानाम चरित कनक मणि पलंग डसाए कोमल कलित सुपेतु नाना भूप वचन सुन सहज सुहाए। कैसा है भैया? जड़ित कनक मणि पलंग डसाए। कन को मड़ियों से, सोने से, चांदी से जड़ा हुआ है। सुबह सुरभि पे फेन, और सुंदर दूध होता है ना गाय का, सुरभि पे गाय के दूध के समान। वो चादर कैसा बिछाया गया है? बिल्कुल सफ़ेद चादर बिछाया गया है। और चादर भी कैसा है? याद आ गई गाय की। गोस्वामी जी को चादर को देख करके गाय की याद आ रही। बोले गाय के सुंदर दूध के समान सफ़ेद कोमल कलित सुपेती नाना, और सुंदर सफ़ेद चादर बिछाई गई। उपवराहन, उपवराहन यानी तकिया। तकिया भी जरूरी है भाई, है। अब आप भी सोते तकिया लगता कि नहीं लगता भाई? हमको तो बिना तकिए की नींदें नहीं आती। अब ये तो राम जी तकिए लगा रहे हैं। उपवर बहन बरन नहीं जाई सृग सुगंध मन मंदिर माई। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं है, मणिये सजा हुआ है, फूलों की माला है, रतन दीप जल रहा है, सुड चार चदोवा, चदोवा बड़ा सुंदर झूल रहा है। कहते न जाय जान जे जोबा, जिसने देखा है वो ही कह सकता है। अभी तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा गोस्वामी जी ने तो, पर वहाँ पर तो थे नहीं वो, फिर भी कहता है भैया वो जान सकता है कितना सुंदर है जिसने वो देखा है। कभी घूमा है, अयोध्यापुरी में गया है। रोसेज रुचिर रचि राम उठाए। सुंदर सेज को राम जी को कहा कि बेटा उठो। माताओं ने कहा कि बेटा चलो पलंग पे चलो सो जाओ। अभी तो छोटे हैं, कोई उनकी माँ के लिए तो भैया बच्चा हमेशा छोटा ही होता है। और पढ़ाए उनको, प्रेम सहित पलंग पढ़ाए, सुला दिया और आज्ञा पुनपुनी भाई दी। अब राम जी ने, भाई लोग नहीं सोए तो भाइयों को राम जी ने कहा कि भैया हाँ भैया जाओ सो जाओ, हमको नींद आ रही है, अब आप भी सो जाओ। अब माताओं धीरे से राम जी से कहती हैं कि बेटा अरे तू इतना सुकोमल है, कोमल है, हैं? मारग जात भयावन भारी, तू राजा रहा था रास्ते में बड़ी भयानक हो, भयंकर हो। कई विधि तात ताड़का, अरे बता तो दे बेटा, ये ताड़का का तूने कैसे वध किया? इतनी बड़ी राक्षस, भयंकर राक्षसनी, और कैसे तूने उसको निपटा दिया? मारग जात घोर निशाचर विकट भट, समरेगा नहीं नहीं काऊ। बड़े घोर घोर और बड़े घोर भयंकर और निशाचर राक्षस लोग आ गए थे। मुमारे सहित सहाय किमी खल मारीच, और तुमने मारीच को भगा दिया मार करके। स्वभाव को कैसे मारा? इन सबकी कैसे पिटाई की तुमने? और जरा बताने को कष्ट करें। इस प्रकार से माता जी अब राम जी से सोने के पहले पहले अब याद आई भैया उनको। अभी तक तो दूल्हा दुल्हन के रूप में थे, दुल्हनों में बहुओं में घूम रही थी, सारा दिमाग उधर चल रहा था। समय नहीं मिल रहा था पूछने का है कि इतने दिनों के बाद में आए, हमारे बेटा ने कैसा कैसा क्या क्या करके आया है। पूछा होगा कि धनुष कैसे तोड़ दिया तूने इतना बड़ा, है, और कहाँ कहाँ पहुँचा क्या, सारी किस्सा बैठ करके तीनों माताएं बैठ गई होंगी और राम जी सुना रहे होंगे कि माता जी आए, मैं सबसे पहले तो गुरुजी के साथ में गया तो गुरुजी यह करने लगे और हमसे कहता कि हाँ बेटा रास्ता देखना, तुम कोई आ ना जाए भाई हमारी आगे बिगिन करने। तो मम्मी ऐसा हुआ कि ये राक्षसनी, बड़ी भयानक राक्षसनी आई और मुंह फाड़ते हुए आई। सुना तो ताड़ का क्रोध धरित आई, और हमने भी दोनों भाइयों ने धनुष बाण संभाले और एक मार का एक ही बाण प्राण हलीना मम्मी, एक ही बाण में निपटा दिया मैंने उसको। और उसके बाद में फिर भैया वो सुबाहुआन के मारीच, आज मारीच को मैं बिन फर बाण राम ते ही मारा।
मैंने माँ एक बिना फर का बाण में मार, क्योंकि उसे मारना नहीं था, उससे काम लेना मन ही मन में सोचा उससे काम लेना है, इसलिए माँ उसको नहीं मारा मैं। उसको तो बिना ही फर के बाण से, और कहाँ पहुँचा दिया उसको, समुद्र के किनारे लाके पड़ा जाके। चला गया उड़ते हुए बाण के साथ, और सुबाहु को ख़त्म कर दिया। ये सब किस्सा सुनाई, तब धीरे से माँ ने कहा, "हाँ बेटा, अरे तू थक गया होगा, अब तू सो जा, आराम कर।" इस प्रकार से राम जी शयन कर रहे हैं। तो चलो ये हम भी अब शयन करते हैं, कल मिलेंगे। अभी भैया हम जो है 356 दोहे तक आ गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो।